अब ईरान के अंदर रहकर मोसाद की जासूसी करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कल ईरान ने 2 शख्स को फांसी पर लटका दिया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो ईरान में रहकर मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। उनके ऊपर ट्रायल चला और जब ये साबित हो गया कि ये दोनों शख्स मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे और इन्होंने अपने अल्फाज में बताया कि ये सैटेलाइट फ़ोन की मदद से सारी लोकेशन जो थी वो मोसाद को भेज रहे थे, सारा डेटा जो ईरान का था वो मोसाद को भेज रहे थे। जब ये इल्ज़ाम इन पर साबित हो गया तो कल इन दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी गई और कल इन दोनों को फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, इस तरह के कितने ही जासूस अभी ईरान की जेलों में बंद हैं जो मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे या जिनका डायरेक्ट लिंक था मोसाद से, और जैसे ही अब उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित हो जाता है दोस्तों, हो सकता है कि 8-10 दिन के अंदर ईरान और कई लोगों को फांसी की सज़ा सुनाएगा जासूसी करने के इल्ज़ाम में। अमेरिका और ईरान में जो वॉर हुई थी उसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के 415 जो सोल्जर्स थे वो जख्मी हुए थे, जिसमें से 271 आर्मी पर्सनल थे, 63 नेवी के थे, 62 एयरफोर्स के थे और 19 जो थे वो मरीन्स थी, मतलब कि यूएस मरीन्स के थे। और दोस्तों, यूएस मरीन्स जो होते हैं वो बहुत ही इलीट ग्रुप है मिलिट्री का अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास एलाय हैं जिनका नाम है स्टीव बैनन। स्टीव बैनन ने कहा था कि यूएई स्कम है, और अगर इसका ट्रांसलेट करें हम अपनी लैंग्वेज में तो स्कम का मतलब होता है घटिया। यूएई घटिया है दोस्तों, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास एलायंस का। दोस्तों, अब जितने भी एलायंस थे अमेरिका के वो टूटते नजर आ रहे हैं। पूरा यूरोपियन यूनियन अलग हो चुका है, नाटो अलग हो चुका है, जो सऊदी अरब में अमेरिका के बेसेस थे वो बेसेस हट चुके हैं, मिडिल ईस्ट के बेसेस हट चुके हैं। अब आप बताइए नुकसान किसको हुआ है इस वॉर से? इसराइल तो जहाँ पे था वहाँ पे है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है अमेरिका को, उसके सारे बेसेस तबाह हो गए। उसके बाद $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ और अब यूएई जैसा एलाय भी अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि अगर डॉलर की शॉर्टेज हुई तो मैं युआन में ट्रेड करूंगा। दोस्तों, कल यूएसए ने जो ईरान का टॉस्का कार्गो शिप जो सीज कर दिया था उसमें आज बताया जा रहा है कि केमिकल्स भरे हुए थे जो चाइना से आ रहे थे, और वो केमिकल्स यूज होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के लिए। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कहा था कि चाइना ने हमसे वादा किया है कि वो हेल्प नहीं करेगा ईरान की, तो पूरी हेल्प कर रहा है चाइना ईरान की। अभी बताया जा रहा है चाइना ने एक मिसाइल भी दिया है ईरान को जो कि बड़ी से बड़ी वॉरशिप को तबाह करने की ताकत रखता है, और बताया जा रहा है उसको कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये जो मिसाइल होता है ये क्रूज मिसाइल होता है, ये पानी के ऊपर ट्रेवल करता है और ये खास जो वॉरशिप्स होती हैं उनको तबाह करने के लिए बनाया गया, और बताया जा रहा है ये भी मिसाइल चाइना ने दिया है ईरान को। दोस्तों, आपको याद होगा जब यूएसए हर कंट्री पर टैरिफ लगा रहा था और इस टैरिफ से एक मोटी रकम कमा रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस तरह किसी भी प्रेसिडेंट ने नहीं किया होगा जो हम कर रहे हैं और जिस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों इसके खिलाफ लोगों ने कोर्ट में आवाज़ें उठाई अमेरिका की, और उसके बाद कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया था और जितने भी टैरिफ के फॉर्म में आपने पैसे लिए हैं हर कंट्री से उसको वापस करना पड़ेगा। और दोस्तों, आज से वो पैसे लौटाना शुरू कर दिया है अमेरिका ने। लगभग बताया जा रहा है $175 बिलियन अमेरिका को लौटाने हैं। दोस्तों, एक तो अमेरिका को वॉर में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है लगभग $1 ट्रिलियन का, और अब अमेरिका को लौटाने पड़ रहे हैं $175 बिलियन। दोस्तों, ये डाउनफॉल नहीं तो और फिर क्या है। दोस्तों, अब मैं खबर आपको लेबनान की बता दूं। लेबनान में जहां तक इजराइल की फौज अंदर जा चुकी है, अब कह रही है कि वहां तक हमारा बफर जोन होगा, और जैसे गाजा में किया था एक येलो लाइन बना दी गई थी, तो अब ये येलो लाइन है। उस येलो लाइन के अंदर लेबनान की गैस फील्ड आती है। तो अब इजराइल कह रहा है कि ये जो लेबनान की गैस फील्ड है ये अब हमारी गैस फील्ड है। दोस्तों, हंगरी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आ रहा है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर नेतन्याहू हंगरी आते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो मुजरिम हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, और इसी के चलते अगर वो हंगरी आते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये कहना है हंगरी के प्राइम मिनिस्टर का। ईरान के आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो वैसे ही आगे बढ़ाएगा जिस तरह वो पहले आगे बढ़ा रहा था। उन्होंने कहा कि नेगोशिएशन में न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल भी ऐड नहीं है। इसी के साथ अब्बास अराक्ची का भी बयान आ गया है। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि पहले की चीज़ों को देखते हुए हम अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब्बास अराक्ची ने कहा कि नेगोशिएशन की ये बात नहीं हो रही है, ये एक तरह से फोर्स सरेंडर की बात हो रही है। हाँ, हमारे और अमेरिका के बीच में नेगोशिएशन तो हो सकता है लेकिन ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। दोस्तों, ये कहना है अब्बास अराक्ची का।
दोस्तों अब मैं ये खूबसूरत वीडियो आपको दिखा रहा हूँ मॉस्को की। मॉस्को में बर्फबारी शुरू हो गई है और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये मॉस्को का है। दोस्तों ये देखिए यूक्रेन की फौजी कैसे लोगों को रास्ते में चलते हुए उठा लेते हैं और उनको फौज में भर्ती कराया जाता है। इनको बोला जाता है मैन कैचर्स। ये नाइट क्लब में घुस जाते हैं, ये मूवी थिएटर में घुस जाते हैं और जो नौजवान लड़के होते हैं उनको उठा लेते हैं। उनका मेडिकल चेकअप होता है, अगर वो मेडिकली फिट होते हैं तो उनको आर्मी ज्वाइन करा दिया जाता है। दोस्तों इस तरह से यूक्रेन अपने सोल्जर्स इकट्ठा कर रहा है। दोस्तों दो न्यूज़ है, दोनों न्यूज़ बहुत बड़ी है। पहली न्यूज़, क्या डोनाल्ड ट्रंप यूज़ करने वाले हैं न्यूक्लियर कोड्स ईरान के खिलाफ, और दूसरी न्यूज़ है मिलिट्री रडार की आड़ में क्या अमेरिका वेदर कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज से। बताया जा रहा है कि 18 अप्रैल को जब सिचुएशन रूम में मीटिंग हो रही थी ईरान को लेकर, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और उसके बाद कहने लगे कि मुझे न्यूक्लियर कोड्स चाहिए। जिसके बाद जनरल डैन जो अमेरिका के हैं उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया और बताया ये जा रहा है उनको सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, लेकिन उनको सिचुएशन रूम से हटा दिया गया। वो इसलिए क्योंकि मिलिट्री की मीटिंग हो रही थी और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह चिल्ला रहे थे वहां पर वो हेल्पफुल नहीं हो रहा था। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये फॉर्मर CIA एनालिस्ट हैं लैरी जॉनसन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कही है। दोस्तों इसके बाद बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से मन बना चुके थे ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने का और वो न्यूक्लियर कोड्स मांग रहे थे। दोस्तों इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम पूरी कम्युनिटी को वाइप आउट कर देंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया से रिएक्शंस आने लगे थे और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। दोस्तों इसके बाद दूसरी न्यूज़ आ रही है कि ईरान के डैम्स में पानी आना शुरू हो गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ईरान में सूखा पड़ रहा था, लेकिन जब से ईरान ने मिडिल ईस्ट में चारों तरफ जो अमेरिका के मिलिट्री रडार्स थे उसको तबाह किया है, तब से बताया जा रहा है मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा बारिश देखी जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से सऊदी अरब में बहुत बारिश हुई, बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। इतनी बारिश सालों में नहीं हुई थी सऊदी अरब में। इसके बाद बताया जा रहा है कि ईरान के जो डैम्स हैं उनमें भी पानी आता जा रहा है। दोस्तों अमेरिका के ऊपर बहुत बार ये इल्ज़ाम लग चुका है कि अमेरिका रडार के ज़रिए वेदर मैनिपुलेट करता है। अब ये बात पर भरोसा भी होता जा रहा है लोगों को, क्योंकि जैसे ही अमेरिका के रडार्स तबाह हुए हैं वैसे ही मिडिल ईस्ट में अच्छी खासी बारिश देखी जा रही है। और दोस्तों अगर ऐसा है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। कई सालों से ईरान में बारिश की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी और जैसे ही ये रडार तबाह करे जाते हैं देखा जाता है कि मिडिल ईस्ट में चारों तरफ ज़बरदस्त बारिश होने लगी है। ईरान के जो डैम्स हैं वो डैम्स में पानी आना शुरू हो गया है। दोस्तों ये वॉर किस किस एंगल पर प्ले करी जा रही है अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा, आपको जेन्युइन न्यूज़ से अपडेट कराता रहूँगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और आपको मेरी न्यूज़ पसंद आती है तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान लेके एक बेहतरीन तरीके से हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए।